गाइस स्वागत है आपका मैथ्स क्रेजी 1 2 3 पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर, एकदम ऑपरेशन करके चीर फाड़ कर देंगे। ठीक, तो मैं हूं अनिमेश चतुर्वेदी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो कि क्लास 8 के लिए है। तो उससे पहले, जब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सेट्स के कुछ जनरल जानकारी के बारे में पता कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो थोड़ा सा बेसिक्स है। ठीक, तो वो जान लेते हैं। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो मैंने इसको रब कर दिया है। तो अब चलिए हम लोग जनरल जानकारी के बारे में पता करते हैं। तो पहला हम लोग का जानकारी है कि हम लोग सेट्स को नाम कैसे देते हैं, और दूसरा हम लोग का जानकारी रहेगा कि जो सेट्स है उसमें एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं, तो उस एलिमेंट को हम लोग कोई ब्रैकेट से घेरते हैं, तो उस कौन से ब्रैकेट से घेरते हैं वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। और फिर तीसरा है कि एम्प्टी ब्रैकेट, जो कि बहुत लोग उसमें गलत करके आते हैं, वो भी हम लोग खत्म कर देंगे। वो भी आप लोग को सिखा देंगे। तो बहुत ही ईजी है, बस आपको सिखाने का जरूरत है। ठीक, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाउ वी नीचे लिखते हैं, हाउ वी गिव द नेम टू द सेट। हम लोग कैसे सेट को नाम देंगे। ठीक, तो कैसे सेट को नाम देंगे वो भी जान लेते हैं आज। तो पहले जान लीजिए कि जो 26 अल्फाबेट होते हैं उसी में से कोई एक देना है, और वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये नहीं कि आप दे दिए ऐसे करके दे दिए ए, ऐसे ये नहीं, ये ए नहीं चलेगा। हम लोग का सिर्फ एक ही ए चलेगा, जो कि ए ऐसे करके होगा, ये वाला ए चलेगा सिर्फ। और बी में क्या, बी ऐसा नहीं, बी हम लोग का ये वाला भी नहीं चलेगा, ये बी हम लोग का गलत है, ये वाला भी बी नहीं चलेगा, हम लोग का बी चलेगा, ये वाला बी। ठीक, ये वाला बी चलेगा। तो बस यही है। और फिर अब इसको नाम क्या दे देते हैं। मान लीजिए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3। ठीक, ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हम लोग को नाम देना है, तो यहाँ पे इक्वल टू दीजिएगा नाम, जैसे मैंने नाम मान लीजिए कि मैंने नाम दिया है ए। और फिर दूसरा मान लेते हैं कि कोई सेट है 3 4 5, मैंने नाम दे दिया सेट को ऐसे। ठीक, अब दूसरा जान लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग। अब दूसरा हम लोग जान लेते हैं कि कौन से ब्रैकेट से इसको दिया जाता है, जो कि मैंने आपको नेम देते ही बार आपको दिखा दिया था कि वो कर्ली ब्रैकेट बना रहा था। तो विच ब्रैकेट इज यूज्ड फॉर द सेट, कौन सा ब्रैकेट यूज होता है सेट के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि कर्ली ब्रैकेट यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, जो कि इस तरह से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं। ठीक, और इसको और एक चीज नाम दिया जाता है, और मिडल ब्रैकेट, जो कि मैंने आपको बोर्ड मास में बताया था। और मैं आपको न्यूज़ बता दूं कि मैं बोर्ड मास को वापस पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस वीडियो में उतना अच्छा से दिख रही है, क्योंकि वो उस टाइम मेरा जो मोबाइल था वो थोड़ा उसका कैमरा ख़राब था, जिसकी वजह से उसमें अच्छे से दिख रहा नहीं था। तो मैं बोर्ड मास के ऊपर वापस से वीडियो बनाऊँगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा उसमें। और ठीक, ये आपको समझ में आ गया कौन सा ब्रैकेट यूज़ होता है। अब दूसरा आ जाता है हम लोग का कि एम्प्टी ब्रैकेट को कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक, तो आ जाते हैं उसमें। अब हम लोग जान लेते हैं कि एम्प्टी ब्रैकेट को कैसे दिया जाता है, कैसे लिखा जाता है। अब जैसे बहुत लोग होते हैं, उनको मान लिया आ जाता है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि एम्प्टी ब्रैकेट को कैसे लिखा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे ब्रैकेट, ऐसे ऑप्शन नंबर ये ए है, ये बी में दिया हुआ है ऐसे, और सी में दिया हुआ है मान लीजिए ऐसे करके 1 लिख दिया। ठीक, नहीं 0 लिख दिया। ठीक, अब ऐसे हो गया। अब ये 3 चीज लिखा हुआ है। अब बहुत लोग करेंगे ये या तो ये, इसको ध्यान ही देंगे, बोलेंगे इसमें तो ब्रैकेट ही नहीं है, तो इसको एम्प्टी सेट कैसे बोल ही सकते हैं। ठीक, कुछ लोग इसको कर देंगे। ठीक, और कुछ लोग इसको कर देंगे एम्प्टी, 0 है, कोई वैल्यू ही नहीं, एम्प्टी हो गया। तो मैं बता दूं आपको, ये दोनों ही होंगे, ये सही है। अब बोलोगे कैसे। हाँ, तो यही है एम्प्टी का साइन। सेट जब आप पढ़िएगा 6 7 में, आप तो पढ़े ही होंगे, तो एम्प्टी का साइन यही होता है कि ऐसे एक सेव है मान लीजिए, उसको आप ऐसे काट दिए, तो ये हो गया आपका एम्प्टी। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक,
इसको ऐसे ज़्यादा लोग ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये राइट है, ये ऐसे भी दिया रहता है लेकिन ये ठीक है, ये अच्छा लगता है देखने में, ठीक लगता है। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अभी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं मेन लेक्चर पे जो कि क्लास 8 के ऊपर है। तो ठीक, उस पर आ जाते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे जो कि ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट अगर हम क्लास 8 के बुक से चले ICSE के हिसाब से, तो पहला पॉइंट हम लोग का आ जाता है, क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट। ठीक, पहला हम लोग का आ जाता है यूनियन ऑफ सेट। क्या आता है, यूनियन ऑफ सेट, पहला हम लोग पे ये आ जाता है। ठीक, अब यूनियन ऑफ सेट को हम लोग कुछ समझते हैं, बहुत ही आसान है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, पहले जान लीजिए आप यूनियन का मतलब क्या होता है। ठीक, यूनियन का मतलब क्या होता है, हाँ, तो पहले जान लीजिए यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन मतलब होता है, यूनियन मीन्स एकजुट, एकाग्रता जो हिंदी में बोला जाता है, एकजुट, यूनिटी। यूनियन मीन्स यूनिटी। अब यूनिटी कैसे बनता है, मान लीजिए 5 लोग इधर है, 5 लोग इधर है, दोनों मिल गए, एक यूनिटी बन गया, 10 लोग हो गए, और 10 लोग ज़्यादा है, 5-5 करके करेंगे। अगर मान लीजिए 5 इधर है और 10 इधर है, कौन जीतेगा, एकदम लड़ाई झगड़ा हो गया, कौन जीतेगा, 10 वाला लोग जीतेगा, ऑब्वियसली 10 वाला लोग जीतेगा। अगर ये लोग हाथ से भी लड़ रहा है, वो लोग चाकू कंजर से भी लड़ रहे हैं, तो यही लोग जीतेगा। ये लोग 10 लोग हैं, 2 लोग एक के ऊपर भारी हो जाएंगे ना, एक लोग उधर है, इधर से 2 लोग एक लोग के ऊपर चले जाएंगे, तो बस ये लोग हार गए, भले चाकू फाकू रखे रहे। तो यही होता है यूनिटी, जोड़ देना पूरा। ठीक, तो वही सेट में भी आ जाता है, तो यही सेट में भी आ जाता है। ठीक, तो देखिए अब कैसे, मान लीजिए सेट दिया है आपको, पहला सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक, ये दिया है, और सेट बी दिया 6 7 8। ठीक, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है और कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। इंग्लिश में लिखा जाता है यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। अगर आपको, अब क्या होता है, देखिए मैथ में तो इतना टाइम नहीं है कि आप इतना लिखेगा, तो मैथ में हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है। आप लिख सकते हैं ऐसे ए के साइज का यू और एन। आया समझ में, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे करके ए यू, अरे एन लिख दिया, सॉरी बी, ए यूनियन बी, ठीक, 2 सेट है, ए और बी है, और यहाँ ए एन रहता तो ए एन लिखते, यहाँ सी डी रहता तो सी डी लिखते, ऐसे लिखा जाता। ठीक, अब ए यूनियन बी हो गया। अब हम लोग समझ गए कैसे डिनोट किया जाता है इसको। अब आता है हम लोग क्वेश्चन पे, मान लीजिए हम लोग को निकालना है, ये दोनों का यूनियन निकालना है। फाइंड, यहाँ लिख देते हैं फाइंड ए यूनियन बी। ठीक, ऐसे लिख दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड ए यूनियन बी दे दिया है आपको, फाइंड ए यूनियन बी। तो अब कैसे निकालिएगा, पहले लिख दीजिएगा ए यूनियन बी इक्वल टू ठीक, लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या जाने हैं, मिडिल ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे ऐसे मिडिल ब्रैकेट देंगे, और फिर लिख देंगे ये पूरा। इसमें एडिशन नहीं करिएगा, जो एग्जांपल दिया था मैंने 5 वो एडिशन नहीं करना है, वो ही 5 को लिख देना है। और यहाँ पे कौन कौन सा दिया, ये मान लीजिए ये रोहन, ये सोहन, ये मोहन है, ऐसे करके सारा नाम दे दिए, इन सारे को लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 80 तक, तो ये लिख देना है। मतलब अब ये बड़ा हो गया इन लोगों से, तब कौन जीतेगा, यही लोग जीतेंगे। वो लड़ाई वाला एग्जांपल दे बता रहा हूँ, ये नहीं कि इसमें जीतना उतना हारने वाला कोई बात नहीं है, बस ये यूनियन भी यही आंसर है आपका। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट पे, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग को जल्दी जल्दी करना है, तो पहला एग्जांपल हो जाता है, मान लीजिए हम लोग का सेट ए दिया हुआ है A B
सी डी ई एफ, ठीक। और बी क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है जी एच आई, ये दिया हुआ है, दे दिया। आपको बोल दिया है ए यूनियन बी निकालना है। फाइंड ए यूनियन बी। आपको ए यूनियन बी निकालना है, कैसे करिएगा, पहले ब्रैकेट को खोल दीजिए, उसके बाद लिख दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बस आई तक हो गया। वो अच्छे से ब्रैकेट बनानी हो आप बना लीजिएगा, ठीक। ये हो गया आपका। इसको वापस लिख देता हूँ अच्छे से, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद आई, ठीक। ये हो गया, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं यूनियन ऑफ सेट? बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक बार देख लो, दिख रहा है कि नहीं कैमरा से? हाँ, सब सही तो दिख रहा है। अब इसके बाद आता है हम लोग का दूसरा, इंटर सेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये भी बहुत इजी है, बस आपको समझना होगा। क्या समझना होगा? अब पहले समझ लेते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। इसको पहले समझ लेते हैं कि डिनोट कैसे किया जाता है। तो अगर लिखना होगा इंग्लिश में तो लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। अभी मैं ए एंड बी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं तो आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। ऐसे लिखे। अब ये क्या है ना, यूनियन का उल्टा है, जितना और उतना कम हो जाएगा, मान लीजिए। और इसको कैसे, यूनियन का उल्टा है मतलब साइन का उल्टा होना चाहिए। उसमें ऐसे दे रहे थे यू, इसमें एन बना दीजिए, ऐसे करके एन, यहाँ पे ऐसे कर देगा, पाई होगा तो एन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं देना है। और ऐसे करके ऐसे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये सिंबल का है, ये सिंबल में ऐसे लिखा जाता है, ठीक। हाँ, समझ गया। इसको मिटा देते हैं हम लोग पहले। ठीक, मिटा दिया। अब एग्जांपल लेते हैं ए में, ए बी सी डी ई, और बी में ले लेते हैं सारा वॉवेल ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। अब इसमें क्या देखना होगा, जो जो मैच करेगा, ये मैच किया, ये मैच किया और ये मैच किया, 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 जो मैच करेगा बस उसको लिख देना। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड ई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। और हम लोग आ जाते हैं नंबर पे एग्जाम्पल। मान लीजिए ए दिया हुआ है 1 2 3 4, मैं छोटे ही नंबर का ले रहा हूँ एग्जाम्पल। और दूसरा दे दिया है 5 6 7 8, ठीक। अरे रे हाँ, यही ले लेते एग्जाम्पल। अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ये देखिए, इसमें तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, बोलिए आप, ये तो कोई मैच ही नहीं कर रहा भैया। अभी कैसे होगा, अभी का हो जाएगा एम्प्टी। अच्छे एग्जाम्पल दिए कि नहीं दिए, अभी हो जाएगा एम्प्टी, कुछ सोचना ही नहीं है, एम्प्टी हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब इसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक। बी इक्वल टू ले लेते हैं 3 4, ठीक, 3 4 लेंगे। फिर ए इंटरसेक्शन, बार बार ऐसे बन जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो क्या करेंगे, कौन कौन आ जाए, 3 और 4 मैच कर रहा है, बस 3 और 4 को लिख देंगे।
आ गया कि नहीं? बस ये आपका आंसर हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला एग्जांपल, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया? अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा टॉपिक है। अब तीसरा टॉपिक हम लोग आ जाता है, तो तीसरा टॉपिक है हम लोग का, हाँ तीसरा टॉपिक है हम लोग का डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट इजी से टॉपिक है, ये भी बहुत इजी है। अगर मान लीजिए आपने लीनियर इक्वेशन एंड इक्वालिटीज अगर पढ़ा होगा तो उसमें आप क्या करते हैं, अगर डिफरेंस दिया रहता है तो माइनस दिया रहता है, बस वही उसका सिंबल। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी, ऐसे लिखेगा। और अगर आपको लिखना है सिंबल में तो ए माइनस बी, ऐसे लिखिएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, एग्जांपल पे। मान लीजिए सेट आपका दिया हुआ है ए बी सी डी ई, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है बी, ए ई आई ओ यू। और अगर आपका ए आगे है, इसमें पहले देख लीजिए कौन कौन सा मैच कर रहा है। ए और ई मैच करेगा, वो हमको पता है। अब अगर ए आगे है तो जो सेट ए में एलिमेंट बचा उसको लिख देंगे। क्या बचा है? बी सी डी। नहीं समझ में, हमको पता है, वापस समझा दे। अगर ए जो सेट का मतलब जो सेट आगे रहेगा, यहाँ पे ए आगे है तो ए सेट में जो एलिमेंट बच रहा है, मिलने के बाद जो एलिमेंट बच रहा है वो लिख देंगे। और अगर यहाँ पे बी आगे हो जाता, बी माइनस ए निकालना बोलता तो बी में जो एलिमेंट बच रहे हैं आई ओ यू, बी में जो एलिमेंट बच रहे हैं उसको लिख देंगे। तो ये दोनों आंसर, ये किसका आंसर हो गया? ए माइनस बी का, ये बी माइनस ए का। समझ में आ गया होगा? अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं इसको मिटाने के बाद। हाँ, तो हम लोग का चौथा आ जाता है, चौथा हम लोग का क्या आ जाता है? चौथा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अब पहले समझ लेते हैं ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा आपको। नहीं समझ में आएगा 5-6 बार वीडियो देखिए। अगर आपको सिंबल में लिखना है, इसमें सिंबल होता है ए डैश, ठीक, क्या होता है? ए डैश, या तो ऐसे और ए ऊपर बार, सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग बार। समझ में आ रहा होगा? उसको बोलते हैं हम लोग बार। कैमरा देखे एक बार, हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग बार, ठीक। अब इसमें एक तो होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल को कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सल नहीं लिखते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। इक्वल टू, मान लीजिए आपको दे दिया 1 2 3 ऐसे डॉट 10 तक, ठीक। यूनिवर्सल सेट दे दिया और सेट बी दे दिया, सेट ए भी दे सकता है, सेट बी दे दिया 2 3 4, ठीक। क्या दे दिया? 2 3 4 दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा। 2 3 4 दे गया, दिख रहा है ना? हाँ, ये लाइट की वजह से थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग।
अब आपको निकालना है ए डैश, तो कैसे निकालेगा? इसमें वही सेम है, जो जो मैच कर गया, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, यहाँ 4 लिख लेते हैं, 7 डॉट डॉट दे, कौन सा मैच किया? 3 और 4 मैच कर गया, तो यूनिवर्सल में जो बचेगा बस वो लिख देना है। कौन सा बचा? 1 बचा, 2 बचा, 3 4 छोड़ दो, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, हम लोग अब सी देख लेते हैं, सी देख लेते हैं हम लोग का ऑल इवन नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8 8। ठीक, अब आपको बोल दिया बी डैश निकालना। ओहो, मैंने यहाँ ए डैश लिख दिया, ये बी डैश होगा। और ये सी डैश। हाँ, तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? जो जो एलिमेंट यहाँ पे है उसको यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो, मार के भगा दो, तो कौन कौन सा बच जाएगा? सारा ऑड, 3 5 7 9। इजी है, इजी है कि नहीं है? अच्छा, 8 तक ही लिए थे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 भी ले लेते हैं। हाँ, 10 भी ले लेते हैं, तो यहाँ 9 तक हो जाएगा, 1 3 4 1 3 5 7 9। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया होगा? इसका भी एक अल्फाबेट का ले लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं। पहले इसको रोक दें। हाँ, तो ले लेते हैं हम लोग इक्वल यूनिवर्सल लिखेंगे। यार क्या बोलूँ मैं भी, यूनिवर्सल इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। ठीक, और ए ले लेते हैं हम लोग, 3 हो गया ना। ले लेते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक, अब आपको बोल दिया ए डैश निकालने, तो कैसे निकालिएगा? कौन कौन सा मैच करे? ए मैच करेगा, बी ए मैच करेगा, ई मैच करेगा, ए मैच करेगा। क्या बोला था? यूनिवर्सल का सिर्फ एलिमेंट लिखना है। कौन कौन सा बचा? बी बचा, सी बचा, ई नहीं बचा ना, डी और एफ। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा? इसके बाद एक तो आता है आईसीएसई का जो बुक है, उसमें एक तो आता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग कुछ नहीं है, बस वो इंटरसेक्टिंग सेट है, बस वो इंटरसेक्टिंग सेट है और कुछ नहीं है उसमें। वो एक तरह का इंटरसेक्टिंग सेट ही है, एक तरह का इंटरसेक्टिंग सेट ही है वो। उतार लीजिए जल्दी से। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आता है नॉन ओवरलैपिंग, या उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ओवरलैपिंग, या उसको बोलेंगे हम लोग शायद नॉन ओवरलैपिंग या जॉइंट सेट बोलेंगे। तो चेक कर लेते हैं। हाँ, नॉन ओवरलैपिंग, या हम लोग उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग, और उसको बोलेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ठीक, या हम लोग उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। बहुत इजी है, बस मान लीजिए आपको सेट दिया है ए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई सिंबल उम्बल नहीं है, इसमें कोई भी डिनोट करने का नहीं है। मान लीजिए सेट ए दिया है 2 4 6 8 10 12। आपको पहले नंबर ही देख के समझ में आ गया इवन है। और बी दे मान लीजिए दे दिया है 1 3 5 6। ठीक, अब ये बोलिएगा ओवरलैपिंग निकालना है। ठीक, अब इसका ओवरलैपिंग निकालना है। ठीक, अब इसमें ओवरलैपिंग कैसे निकलेगा? तो ओवरलैपिंग ऐसे निकलेगा। ठीक है, इसमें ये ओवरलैपिंग है,
दिस सेट इज ओवरलैपिंग, अरे सॉरी नॉन ओवरलैपिंग बिकॉज ये आज तो राइटिंग बहुत प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज कौन सा देयर होगा आप कुछ समझ लीजिएगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ठीक ये दोनों में कोई एक होगा। देयर इज नो एलिमेंट कॉमन, क्योंकि अब आप लोग तो पढ़ के समझ गए होंगे कि ये ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग है, क्योंकि इसमें कोई सेट कॉमन ही नहीं है, इसलिए इसको नॉन ओवरलैपिंग बोलेंगे। इसमें कोई सेट कॉमन नहीं, सेट बोल रहा हूँ, एलिमेंट कोई कॉमन नहीं है इसमें। देखिए ये सारा, अरे 6 लिख दिया, सॉरी भाई, सॉरी माय फॉल्ट 6 का डाल। आपको ये है नहीं है, अब इसमें कोई मैच ही नहीं कर रहा है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो बस ये नॉन ओवरलैपिंग हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक, एक शॉर्ट में पूरा ख़त्म कर दिया, थ्योरेटिकल सारा ख़त्म कर दिया। एक तो इसमें और है जो कि जिसमें फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला अगले वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा कि ऑपरेशन और सेट्स के बारे में अच्छे से जानकारी उनको हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।